एक थाने में एक व्यक्ति को पुलिस वाले मारना शुरू करते हैं और जब पुलिस वाले उसे मारना शुरू करते हैं तो वो तेजी तेजी से चिल्लाना शुरू करता है, लेकिन पुलिस वाले मानते नहीं, लगातार उसे मारते रहते हैं और वो लगातार तेजी तेजी से चिल्लाता रहता है। दरअसल उस व्यक्ति पर एक सरकारी गोदाम में चोरी करने का आरोप था। अब पुलिस वाले उससे सच उगलवाना चाहते थे कि आखिर वो चोरी उसने सरकारी गोदाम में क्यों की और क्यों करना चाहता था और वह व्यक्ति कहाँ का रहने वाला था। दोस्तों, जब उसे पुलिस वाले मार ही रहे थे तो अचानक उस थाने की एक महिला दरोगा आ जाती है और जैसे ही महिला दरोगा की निगाह उस व्यक्ति पर पड़ती है जिस पर पुलिस वाले अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रहे थे, मार पीट रहे थे, महिला दरोगा ने सबसे पहले उस व्यक्ति को नहीं देखा, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी और उन महिला दरोगा को लगा कि शायद ये जो व्यक्ति चिल्ला रहा है, इसकी आवाज़ जो मेरे कानों तक पहुंच रही है, ये आवाज़ को मैं जानती और पहचानती हूँ। अब महिला दरोगा उत्सुकता वक्त जहाँ पे पुलिस वाले उस व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए उसे मार रहे थे, सीधा वहाँ पहुँचती हैं और जब सामने देखती हैं तो महिला दरोगा की आंखें फटी रह जाती हैं और पुलिस वाले जिस व्यक्ति को मार रहे थे चोरी के इल्जाम में, वह व्यक्ति जब महिला दरोगा को देखता है तो उसकी भी आंखें फटी रह जाती हैं। दोस्तों, जो आज की कहानी है वो वाकई में बहुत दिलचस्प कहानी है। कहानी में आगे बढ़ेंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस मेरा आपसे छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं ऐसी कहानी की वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। हाल बिना देरी किए आइए चालू करते हैं पूरी कहानी। तो जब महिला दरोगा उस व्यक्ति को देखती है, वो व्यक्ति महिला दरोगा को देखता है तो दोनों ने आंखों आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारी बातें कर ली होंगी। दरअसल ये व्यक्ति जो थाने में पिट रहा था ये कोई और नहीं, उस महिला दरोगा का पहले पति हुआ करता था, लेकिन अब दोनों का तलाक हो गया था, जिसमें महिला दरोगा का नाम रहता है संजना राठौर और उसके जो चोर पकड़ कर आया था, जो उसका पति होता है जिसे पुलिस वाले पीट रहे थे, उसका नाम होता है दीपक राठौर। दरअसल बात ऐसी थी कि दीपक राठौर की शादी संजना से हुई थी। संजना दीपक राठौर अपनी जिंदगी ठीक ठाक से काट रहे थे, लेकिन दीपक राठौर को पता नहीं कौन सी आदत लग गई अपने दोस्तों अपने मित्रों के साथ बैठने की और वो एक गलत रास्ते पर चलते हुए शराब का काफी मात्रा में सेवन करने लगा। अब जब वो शराब का सेवन करने लगा तो उसकी पत्नी जो संजना राठौर थी, जो अब एक अच्छे पोस्ट पर थी, पुलिस में एक दरोगा बन गई थी, तो संजना राठौर उसको समझाती, बहुत सारी बातें बोलती कि आप ऐसा ना करो, ये अच्छा नहीं है शराब पीना और आप रात में 12-12 बजे 1-1 बजे 2-2 बजे घर आते हो तो ये आप बहुत गलत कर रहे हो, ये हम लोगों के जीवन के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जब संजना अपने पति को ये सारी बातें समझाती तो उसी घर में दीपक राठौर की बहन और दीपक राठौर की माँ रहती थी, तो उनको माँ और बहन दोनों को बहुत ही बुरा लगता था, क्योंकि माँ के लिए वो बेटा था और बहन के लिए वो भाई था। और बहुत सारे समाज में ऐसे रिश्ते होते हैं जब कोई गलत रास्ते पर चल रहा हो और कोई घर का आदमी हो, उससे उसकी शिकायत करो तो उसे बुरा लगता है। सेम वही चीजें यहाँ पर भी थी। दीपक राठौर के माँ को और बहन को बहुत बुरा लगता था। अब धीरे धीरे समय चलता रहा, परिवार चलता रहा। अब दीपक की माँ और दीपक की बहन लगातार दीपक से उसकी पत्नी संजना की शिकायत करने लगती हैं। अब जिधर से भी दीपक दारू पीकर आता, शराब पीकर आता, घर में जब भी आता तो अपनी पत्नी को भली बुरी बातें कहता, गालियां देता, बदतमीजी करता। उसकी पत्नी संजना बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत ही संतोषी स्वभाव की आदमी थी, तो वो कहती, अपने मन में सोच के बैठ जाती कि चलो कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब वो देखने लगी थी कि दीपक की आदत अब पहले से और ज्यादा बदतर हो जा रही है और अगर घर में कोई सपोर्ट करने वाला हो तो मैं अपना जीवन काट लूंगी, लेकिन दीपक की माँ और दीपक की बहन का ये हाल है, ये लोग मेरे पीछे हाथ पैर धो के पड़े रहते हैं, जैसे मुझे घर से निकाल देना चाहते हैं।
अब वो अपने माँ बाप को बता देती है, उसके माँ बाप उसे घर लेकर जाते हैं यानी कि वो अपने मायके चली जाती है संजना, और संजना मायके पहुंचती है तो कुछ दिन बाद ही दीपक अपने ससुराल जाता है उसको विदाई कराने के लिए अपनी पत्नी की। अपने सास ससुर को बहुत भला बुरा कहता है, गाली वगैरह देता है। तो घर वालों को लगता है, संजना के यानी कि दीपक के ससुराल वालों को, दीपक के सास ससुर को ये लगता है कि अगर इस बंदे की, जिसके घर मैंने अपनी बेटी ब्याही है, एक पढ़ी लिखी सुंदर सी अपनी कन्या इसे दी है, जब ये हम लोगों की कदर नहीं कर रहा है तो हमारी बिटिया की क्या कदर करेगा। हालांकि जैसे तैसे उसके घर वाले विदा कर देते हैं, लेकिन मामला शांत नहीं होता है, दीपक का वही रवैया रहता है। अब संजना के घर वाले संजना को फिर वापस, जब संजना बताती है कि पापा मम्मी इनकी आदत और खराब हो जा रही है, घर वाले सब इनके ऐसे हैं, मेरे पीछे हमेशा लगे रहते हैं, तो घर वाले फिर से दोबारा लेकर जाते हैं और ये प्रण करते हैं कि मैं दोबारा कभी भी इस घर में अपनी बेटी को नहीं भेजूंगा। अब कुछ दिन जीवन चलता रहता है, उसके बाद संजना एक तलाक का केस डाल देती है कोर्ट में, और कोर्ट में तलाक का केस चलता रहता है। कुछ दिन बाद ही कोर्ट दोनों को बुलाती है और दोनों का तलाक हो जाता है। अब चूंकि संजना अब अकेली हो चुकी थी, दीपक के अपने रास्ते थे, दोनों अलग अलग अपनी जीवन जीने लगते हैं। लेकिन संजना के पढ़े लिखे होने की वजह से संजना सोचती है कि खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ पढ़ाई लिखाई करें। अब उसने ग्रेजुएशन किया था और वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, तो संजना तैयारी करने लगती है और उसी दौरान पुलिस की भर्ती आ जाती है और वो पुलिस में दरोगा पद पर चयनित हो जाती है। अब घर वाले उसके बड़े खुश कि संजना का अच्छा खासा नौकरी मिल गई, संजना का दरोगा पद में चयन हो गया। उधर तो ये संजना की हालत थी, इधर दीपक गलत सोहबत में और ज्यादा बिगड़ चुका था, उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। घर वाले उसे घर से निकाल चुके थे और एक दिन जब उसके पास पैसे नहीं थे तो उसके मित्रों ने कहा कि रोज हम लोग ही पार्टी करते हैं, आज तुम पार्टी करोगे। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने पड़ोस से ही एक शराब की बोतल ली ठेके से और पी, और अगले दिन पार्टी थी तो रात में वो एक सरकारी गोदाम में चोरी करने चला जाता है। अब वो पकड़ा गया था तो थाने पहुंच गया था, तो वहां उसने देखा कि उसकी पत्नी खुद संजना उसी थाने की दरोगा है। तब जब संजना ने देखा कि ये मेरा पति है कि इसको पुलिस वाले मार रहे हैं, तो वो पुलिस वालों से कहती कि इसको छोड़ दो, अब इतना मत मारो, मैं इससे बात कर लूंगी। पुलिस वाले चूंकि सिपाही थे तो वो छोड़ देते हैं, कहते हैं कि ठीक है मैडम छोड़ देता हूं मैं, आप ही इससे बात कर लो। अब संजना उसे एक कमरे में लेकर जाती है और पूछती है कि तुम अभी भी नहीं सुधरे, तुम्हारा वही रवैया है, तुम ऐसे ही रहोगे, सुधरोगे नहीं। तब वो कहता है कि नहीं, मुझे एक अवसर दो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं एक गलत सोहबत में फंस गया हूँ, मुझे एक अवसर दो, और मैं ये चोरी जानकर नहीं करना चाहता था, मेरे पास मजबूरी है। वो संजना के दौड़कर पैर पकड़ने लगता है, लेकिन संजना कहती नहीं, तुम पैर मत पकड़ो, ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हें एक और अवसर देती हूँ। तो वो जिन लोगों का चोरी में नाम आया था उनमें से दीपक राठौर का नाम लिस्ट से काट देती है। जैसा कि बहुत सारे मामलों में आपने देखा होगा कि अगर किसी का पौआ जुगाड़ रहता है तो नाम उनका कट जाता है, सेम वैसे ही दीपक राठौर का भी उनकी तलाकशुदा पत्नी ने नाम काट दिया और दीपक से कहा कि अब तुम थाने से चले जाओ, दोबारा किसी मामले में थाने पे मत आना। तो दीपक कहता है कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपसे एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपना नंबर, मुझे मोबाइल नंबर दे देती तो बहुत एहसान होता। तो संजना कहती है कि नहीं, मैं मोबाइल नंबर नहीं दूंगी, कल रविवार है, अगर तुम्हें छुट्टी है तो मैं तुम्हें एक जगह बता रही हूँ, वहां मिलना। तो वो कहता है ठीक है। अब वो थाने से चला जाता है ऊपर वाले का एहसान मनाते हुए कि उसकी पत्नी ही आज मिल गई, आज कितनी कामयाब हो चुकी है। अब अगला दिन आता है, वो लोग जहाँ पे संजना ने बताया था उसी पार्क में दोनों मिलते हैं, दोनों आपस में बैठकर काफी देर पार्क में बात करते हैं। संजना पूछती है कि माताजी का क्या हाल है, तो दीपक बताता है कि माताजी तो 2-3 साल हो गया गुजर गई, बहन की शादी हो गई, तुम मुझे छोड़कर चली ही आई। इसी बीच मेरे जीवन में एक लड़की और आई थी जिससे मैंने कोर्ट मैरिज कर ली थी, लेकिन वो मेरे संपत्ति को, मेरे धन को, मेरे कई कोठियों को देखकर वो मुझसे शादी की थी।
जब मुझे ये पता चला कि लालच में मुझसे शादी की है, सिर्फ मुझे मेरा शोषण कर रही, मेरे पैसे के लिए वो मेरे साथ रह रही है, तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो कहती है ठीक है कोई बात नहीं। तो दीपक राठौर संजना से पूछता है कि तुम कैसे पुलिस में आई। तो सारी कहानी बताती है कि जब मेरा तलाक हुआ तो मैंने कैसे कैसे मेहनत की और मुझे एक अच्छा रास्ता मिल गया और मैं उस रास्ते पर चली और मैं आज देखो दरोगा बन गई हूँ। कहता है ठीक है। फिर दोनों एक घंटे बात करते हैं। फिर कुछ देर बाद दीपक उससे हाथ पैर जोड़ के कहता है कि एक बार मुझे अपना लो, अब मेरा जीवन में कोई नहीं रह गया है और मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है इस दारू के नशे में, इस गलत रास्ते पर चलने की वजह से। मुझे एक अवसर दे दो, मैं पूरी तरीके से सुधर जाऊंगा। मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगा जो तुम्हें खराब लगे और समाज को खराब लगे। संजना पहले तो मना करती है, कहती है कि असल में ऐसा है कि जिस थाने में पोस्टेड हूँ वहां से मेरा ट्रांसफर होने वाला है, 2-3 दिन में मैं दूसरे थाने पर जाऊंगी, फिलहाल मुझे 1-2 दिन का समय दो, मैं सोच कर बताऊंगी। अब की बार वो जाते वक्त दीपक को अपना मोबाइल नंबर देकर जाती है और कहती है परसों फोन कर लेना। अब 2-3 दिन गुजर जाते हैं, दीपक संजना को फोन करता है तो संजना कहती हाँ मैं अब दूसरे थाने में, करीब 50 किलोमीटर दूर मेरा ट्रांसफर हो गया है, मुझे यहाँ सरकारी मकान भी मिला है, तुम यहाँ पर चले आओ। अब दीपक उसके पास चला जाता है, उसी सरकारी मकान में 2-4 दिन उसके साथ रहता है। 2-4 दिन तक संजना उसे देखती है कि ये सुधर सकता है कि नहीं, इसके अंदर सुधरने की लालसा है कि नहीं, इच्छा है कि नहीं, ये उसी तरह उसी रास्ते पर चलता रहेगा ताकि फिर मेरा जीवन बर्बाद करे। लेकिन 4-5 दिन के अंदर उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे संजना को ये लगता कि ये सुधर नहीं सकता। संजना 10-15 दिन उसे अपने साथ रखती है और ये देखने के लिए कोई सुधरता है कि नहीं, और 10-15 दिन भी वो एकदम सही उतरता है, खरा उतरता है अपने वादे पर, जो उसने अपने तलाकशुदा पत्नी संजना से वादा किया था, उस वादे पर बिल्कुल खरा उतरता है। संजना अब कहती है कि ऐसा है कि समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोर्ट भी कानूनी तौर पर नहीं एक्सेप्ट करेगा क्योंकि हमारा तलाक हो चुका है। अब दोनों थाने में बने एक मंदिर में पुलिस वालों को निमंत्रण देते हैं और दोनों वैदिक रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंध जाते हैं और दोनों साथ रहने लगते हैं। और काफी दिन गुजर जाता है, लेकिन दीपक अब एकदम बिल्कुल ठीक हो चुका था, बिल्कुल सही हो चुका था, एकदम रास्ते पर आ चुका था। संजना ने उसे दोबारा, जब संजना उसके जीवन में आई तो बिल्कुल सुधर चुका था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद बस इतना सा था कि इंसान चाहे जितना गलत हो, इंसान चाहे जितना रास्ता भटक गया हो, लेकिन अगर उसे एक अच्छा इंसान संभालने वाला, उसे अच्छा रास्ता दिखाने वाला मिल जाए तो ये बिल्कुल संभव है कि वो देर से ही सही पर सही रास्ते पर आ सकता है। फिलहाल आपको ये कहानी कैसी लगी और आप ये कहानी कहां से देख रहे थे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।